नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले, डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैं आपको एक एक करके अंग्रेजी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना और बोलना बताऊँगा कि कैसे आप इसे बोल सकते हैं, कैसे आप अपने डेली लाइफ में इनको अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए प्यारे दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से इन शब्द को क्लियर कर दूंगा कि कैसे इन्हें पढ़ा जाएगा, कैसे इन्हें बोला जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अंग्रेजी बोलना सीखने है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। यानी अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द है YES। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे यस पढ़ेंगे। YES, यस पढ़ा जाएगा। और इस यस का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। क्या होता है? हाँ। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे हम आपसे मान लीजिए कोई कुछ पूछ रहा है, कह रहा है आप खाना खाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? यस। अगर आप खाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यस। यस मतलब क्या होता है? हाँ होता है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप इन छोटे छोटे शब्दों की मदद से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते होंगे हाँ, तो आप हाँ ना बोल के यस बोलिए। क्या बोलिए? यस बोलना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है क्या है? देखिए, नेक्स्ट वर्ड है NO। इसे नो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे नो पढ़ा जाएगा। और नो मतलब क्या होता है? नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता है। तो जैसे हमने आप अभी बताया ना कि अगर आपसे कोई पूछता है खाना खाएंगे, तो अगर आप खाना चाहेंगे तो बोलेंगे यस, और अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो बोल देंगे नो। तो आप इनसे ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं। जहाँ पर भी आपको बोलना हो आप इन्हीं के मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यस नो, कोई आपसे कुछ पूछे तो यस बोलिए या नो बोलिए। समझ में आया प्यारे साथियों? तो आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देखिए ओके। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे ओके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? इसे ओके पढ़ा जाएगा। ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है। ओके, ओके मतलब हो जाएगा ठीक है। ओके, जैसे आपसे कुछ कहे कोई तो आप क्या कहेंगे? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट है BUT। इसे बट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बट पढ़ेंगे। अब बट मतलब क्या होता है? लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं आई विल गो देयर। मैं वहाँ जाऊँगा, बट आई विल गो देयर, बट मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। ऐसे बोल सकते हैं ब्यूटी बट। बट मतलब होता है लेकिन। इसे बुट नहीं पढ़ना, बट पढ़ना है। नेक्स्ट है DO। इसे डो पढ़ेंगे। DO डो। डो नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे डू पढ़ेंगे। DO डू पढ़ेंगे। डू मतलब होता है करना। डू मतलब करना। जैसे डू इट वर्क है, इस काम को करो। डू इट वर्क है, इस काम को करो। तो ऐसे बोल सकते हैं डू मतलब होता है करना। कोई काम करने के लिए कहना, तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। डू मतलब होता है करना। नेक्स्ट है WE। तो इसे पढ़ेंगे वी। WE वी पढ़ेंगे। और वी मतलब क्या होता है? हम होता है। वी मतलब हम। वी मतलब हम, यानी बहुत सारे लोग होंगे तो हम उसको वी बोलते हैं। वी मतलब होता है हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग। जैसे वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, यानी हम लोग जा रहे हैं। वी आर गोइंग। तो वी का प्रयोग होता है जब बहुत सारे लोग हों, एक साथ हों। हम का प्रयोग करना है, यानी हम लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए वी का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं वी आर गोइंग, यानी हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट है IS। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे इस पढ़ेंगे। IS इस नहीं, इसे इस नहीं पढ़ेंगे, इसे इज पढ़ेंगे। IS इज पढ़ेंगे। और इज मतलब होता है। इज मतलब है होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है, तो जो है इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका?
इज का। जैसे वह एक डॉक्टर है तो उसे बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो इज़ का प्रयोग किए ना, तो इज़ का प्रयोग होता है के लिए। वह एक डॉक्टर है, ही इज़ ए डॉक्टर। वह एक इंजीनियर है, ही इज़ एन इंजीनियर। ही इज़ ए स्टूडेंट, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है SHE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे सी पढ़ेंगे, SHE सी पढ़ेंगे। और सी मतलब क्या होता है, वह होता है। सी मतलब वह, लेकिन यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, स्त्री, यानी किसी लड़की के बारे में बात करना है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। जैसे वह जा रही है, सी इज़ गोइंग, वह जा रही है, सी इज़ गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ARE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आर पढ़ेंगे, ARE आर पढ़ेंगे। आर मतलब है होता है, आर मतलब है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर इज बताया, इज मतलब होता है, क्या होता है। तो यह एक वचन सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट एक होता है तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज है। यानी सब्जेक्ट अगर एक होता है तो हम इज लिखते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो है के लिए आर का प्रयोग करेंगे। यानी द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है YOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। और यू मतलब होता है तुम होता है या आप होता है, तुम होता है या आप। यू मतलब हो जाएगा तुम। जैसे यू आर मोहन, तुम मोहन हो, यू आर मोहन। और आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यू आर टीचर, आप एक अध्यापक हैं, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं। तो यू का मतलब आप भी होता है और यू का मतलब तुम भी होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट है HIS, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हिस पढ़ेंगे। HIS हिस नहीं, इसे हिस नहीं पढ़ेंगे, हिज पढ़ेंगे। HIS हिज, हिज मतलब होता है उसका, हिज मतलब उसका होता है, लेकिन यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। हिज मतलब उसका, लेकिन यह पुरुष के लिए होगा, महिला के लिए नहीं होगा। उसका पेन मतलब लड़का का बारे में बात कर रहे हैं तो हम हिज का प्रयोग करेंगे। हिज पेन, हिज साइकिल, हिज मोटरसाइकिल, ऐसे बोलेंगे, ये लड़के के लिए प्रयोग होगा। HIM, इसे हिम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे। और हिम मतलब क्या होता है, उसे होता है। हिम मतलब उसे होता है, यह भी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। हिज और हिम दोनों पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। हिम मतलब उसे, जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। यहाँ पर लड़के की बात हो रही है इसीलिए हिम का प्रयोग किया जा रहा है। तो डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है HER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हर पढ़ेंगे। HER हर पढ़ेंगे। हर मतलब क्या होता है, उसका होता है। हर मतलब उसका होता है। देखिए यहाँ पर बताया हमने हिज, हिज मतलब होता है उसका, लेकिन यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। और जो यहाँ पर हर बता रहा हूँ इसका मतलब है उसका, इसका भी वही मतलब है, लेकिन इससे यह स्त्री के लिए प्रयोग हुआ। किसके लिए, स्त्री, यानी किसी महिला के बारे में बात करनी है तो हम हर का प्रयोग करते हैं। हर मतलब होता है उसका। हर पेन, हर हाउस, हर ड्रेस, उसका कपड़ा, ऐसे बोलेंगे तो यह स्त्री के लिए प्रयोग होगा। नेक्स्ट है OUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आवर पढ़ेंगे। OUR आवर, आवर मतलब क्या होता है, हमारा होता है। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे आवर हाउस, हमारा घर, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, आवर, या आवर मतलब हमारा। नेक्स्ट है THIS, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे दिस पढ़ा जाता है। THIS दिस, दिस मतलब यह होता है, दिस मतलब यह होता है। जैसे यह मेरी साइकिल है, दिस इज़ माई साइकिल। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा कंप्यूटर है, दिस इज़ माई कंप्यूटर। तो दिस मतलब होता है यह। नेक्स्ट है BE, तो इसे पढ़ेंगे BE, इसे B पढ़ेंगे। अभी मतलब होता है होना, B मतलब होना होता है। जैसे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बात एक ही है, तो यहाँ पर B का प्रयोग करेंगे। B मतलब होना होता है। GO, तो इसे पढ़ेंगे गो, GO गो पढ़ा जाएगा। गो मतलब होता है जाना, क्या होता है, जाना। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, तो गो मतलब होता है जाना। नेक्स्ट है SO, तो इसे पढ़ेंगे शो, इसे शो पढ़ेंगे। शो का मतलब होता है इसलिए, शो मतलब
इसलिए होता है। SO शो मतलब हो जाएगा इसलिए। सो आई कांट गो इसलिए मैं नहीं जा सका। सो आई कुडंट गो इसलिए मैं नहीं जा सका। सो मतलब इसलिए होता है। TO तो इसे पढ़ेंगे टू, क्या पढ़ेंगे टू पढ़ेंगे। टू मतलब होता है से या तक भी होता है, से या तक। जैसे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, ऐसे बोलेंगे। तो टू का मतलब से होता है। नेक्स्ट है IN, तो इसे इन पढ़ा जाएगा। IN इन पढ़ेंगे और इन मतलब क्या होता है में होता है। तो कैसे बोलेंगे आप इसे, जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम। मैं पानी में हूँ। आई एम इन द वाटर। मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन द स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। तो इन का मतलब होता है में। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, आपको अच्छी तरीके से बोलना पढ़ना लिखना समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी इसी तरीके से अंग्रेजी सीखते हैं। देखिएगा आगे नेक्स्ट वर्ड है ON, तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑन। ON ऑन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ऑन। ऑन मतलब क्या होता है पर होता है। ऑन मतलब पर होता है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर है। नेक्स्ट है UP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे अप पढ़ेंगे। UP अप पढ़ेंगे। अप मतलब होता है ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। अप द स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर। तो अप डाउन होता है ना, ऊपर नीचे, वही होता है अप। नेक्स्ट है IT, तो इसे पढ़ेंगे ईट। IT ईट पढ़ा जाएगा और ईट मतलब होता है यह। ईट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। तो यह निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। निर्जीव चीज़ मतलब जिसमें जान ना होती है उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं, या फिर जानवरों के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग आदमी के लिए यानी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए ME, तो इसे पढ़ेंगे मी। मी पढ़ा जाएगा। और मी मतलब क्या होता है मुझे होता है। मी मतलब मुझे होता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। मी मतलब होता है मुझे। नेक्स्ट है HE, तो इसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ही मतलब वह होता है। अभी हमने पीछे बताया कि सी बताया, SHE सी मतलब भी वह होता है। क्या होता है वह। तो यह स्त्री के लिए होता है। किसके लिए, स्त्री के लिए। और यह जो ही है यह पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। यानी किसी पुरुष के बारे में बात करनी, लड़के के बारे में बात करनी है तो हम ही का प्रयोग करते हैं। ही मतलब वह। जैसे वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। और अगर वह पढ़ रही है, लड़की है, तो सी इज़ रीडिंग, ऐसे बोलेंगे। तो ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है। लेकिन ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए। नेक्स्ट देखिए ILL, तो इसे पढ़ेंगे इल। ILL, इसे इल पढ़ेंगे। और इल मतलब क्या होता है बीमार होता है। इल मतलब बीमार। जैसे ही इज़ इल, वह बीमार है। ही इज़ इल, वह बीमार है। नेक्स्ट है WIN, तो इसे विन पढ़ेंगे। WIN, इसे विन पढ़ा जाएगा। और विन मतलब जीतना होता है। विन मतलब जीतना। विन का मतलब जीतना। जैसे आई विन द मैच, मैं मैच जीतता हूँ। आई विन द मैच। आई वोन द मैच, मैं मैच जीत गया। आई वोन द मैच, मैं मैच जीत गया। नेक्स्ट देखिए GET, तो जी से गौ, ई से एक ही मात्रा और टी से टो, इसे गेट पढ़ेंगे। गेट मतलब क्या होता है पाना होता है। गेट मतलब पाना, यानी कोई चीज़ मिलना उसे गेट बोलते हैं। गेट मतलब होता है पाना। नेक्स्ट है IF, तो इसे पढ़ेंगे इफ़। इफ़ पढ़ा जाएगा। इफ़ मतलब क्या होता है यदि होता है। इफ़ मतलब यदि। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो इफ़ मतलब होता है यदि। क्या होता है यदि होता है। नेक्स्ट है OF, तो इसे ऑफ पढ़ेंगे। OF ऑफ पढ़ा जाएगा। ऑफ मतलब क्या होता है का। ऑफ मतलब होता है का या की,
या के भी होता है, तीनों होता है। इनमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम की किताब द बुक ऑफ राम, राम की किताब द बुक ऑफ राम, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है ए एस, तो इसे एज पढ़ेंगे, एज, ए एस, एज, एज मतलब होता है जैसा, एज मतलब जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, ऐसे बोलेंगे। एज मतलब जैसा। टी आई डबल एल, तो इसे पढ़ेंगे टिल, क्या हो जाएगा, टिल पढ़ेंगे, टी आई डबल एल, टिल पढ़ेंगे। टिल मतलब होता है तक। टिल मंडे, मंडे तक। टिल संडे, संडे तक, तो ऐसे बोलेंगे। टिल मतलब होता है तक। नेक्स्ट है बी वाई, तो इसे पढ़ेंगे बाई, बी वाई, बाई पढ़ेंगे। अब बाई मतलब क्या होता है, द्वारा होता है या से होता है, द्वारा होता है या से होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे मैं कार से घर गया, आई वेंट टू हाउस बाई कार, आई वेंट टू हाउस बाई कार, तो ऐसे बोलेंगे मैं कार से घर गया। नेक्स्ट है ए टी, इसे एट पढ़ेंगे, ए टी एट पढ़ेंगे। एट मतलब क्या होता है, पर होता है। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। एट द स्कूल, स्कूल पर, तो ऐसे बोलेंगे। तो एट मतलब होता है पर। नेक्स्ट देखिए आगे सी यू टी, इसे कुट नहीं पढ़ेंगे, सी से कौ, यू से छोटा हो की मात्रा और टी से ट, इसे कुट नहीं पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे कट पढ़ेंगे। कट मतलब क्या होता है, काटना होता है। सी यू टी कट, कट मतलब काटना होता है। नेक्स्ट है बी यू टी, तो इसे बुट नहीं बट पढ़ेंगे, क्या बट पढ़ेंगे। अब बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन होता है। नेक्स्ट है एच यू टी, तो इसे हुट नहीं हट पढ़ेंगे। हट मतलब होता है झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी होता है। जैसे आई लिव इन द हट, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। आई लिव इन द हट, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। एम यू डी, तो इसे मड पढ़ेंगे, एम यू डी मड, मड मतलब होता है कीचड़, मड मतलब होता है कीचड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर यू बी, तो इसे रब पढ़ेंगे, आर यू बी रब पढ़ेंगे। और रब मतलब होता है रगड़ना, रब मतलब रगड़ना होता है। नेक्स्ट है सी यू बी, इसे कब पढ़ेंगे, सी यू बी कब, कब मतलब क्या होता है, शेर का बच्चा, कब मतलब शेर का बच्चा होता है। कब, कब मतलब हो जाएगा शेर का बच्चा, तो इसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से अगर आप केवल शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे। अंग्रेजी को बोलना आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी जरूर दबाइएगा। इस तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी का वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।